साथियों नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज के पिछले वीडियोस में हमने एक्सेल की होम टैब के अंतर्गत आने वाले सब ग्रुप, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर आदि के सेक्शन में जो भी आपके आइकन हैं इनके बारे में हमने भली भांति सीखा। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम ये जो तीनों ग्रुप हैं, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये तीनों ग्रुप से हो सकने वाले जो कार्य हैं उसको हम एक डायलॉग बॉक्स से ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए कमांड है Ctrl+1। Ctrl+1 कमांड से हम फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डायलॉग बॉक्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डायलॉग बॉक्स होता है फॉर्मेट सेल का। 90% जो सेल के काम हैं वो फॉर्मेट सेल कमांड से ही होते हैं। तो आइए शुरुआत से सीखते हैं। सबसे पहले जिन सेल में काम करना होता है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन के बाद Ctrl+1 कमांड से, अथवा एक इसका दूसरा तरीका है, सेल जहां आपने जिसको सेलेक्ट किया है वहां राइट क्लिक करिए तो आपको फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पर नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये 6 टैब आपको मिलते हैं। आइए बारी बारी से शॉर्ट में सीखते हैं। ये जनरल टैब है, ये एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। दूसरा होता है नंबर फॉर्मेट। मान लीजिए कि आपको नंबर फॉर्मेट में लिखना है और डेसिमल लगाना है, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट हो तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आपका इसमें डेसिमल लग गया। अब आपको अगर डेसिमल इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम दूसरे कमांड की बात करें तो यहाँ पर करेंसी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो उसका सिंबल भी मिल जाता है। अगर आप ये सेलेक्ट करते हो तो ये देखिए प्रत्येक नंबर के सामने करेंसी का सिंबल आ गया। सिमिलरली अगर आपको नीचे अगर आप पहुंचे तो यहाँ पर अकाउंटिंग का टैब मिलता है, ये भी करेंसी की तरह ही है, बस स्पेस का अंतर होता है। जैसे अपन ने इस पर ओके किया तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर फैल जाता है। फिर अगर हम बात करें अगला तो ये डेट का फॉर्मेट होता है, ये टाइम का फॉर्मेट होता है, ये परसेंटेज होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका होता है जनरल टैब में, अगर आप कस्टम में आप जाओ तो आप मनचाहा अपने अनुसार जो भी फॉर्मेट हो वो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 1 2 3 4 0 लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक सेल में मैं कुछ भी लिखूँ वो 4 डिजिट आए। अगर 1 डिजिट है या 2 है तो उसके पहले 0 लग जाए। तो ये सेलेक्ट किया, ओके पर कर दिया क्लिक। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे सब में जैसे 56 है वहाँ पर पहले डबल 0 लग गया और सभी 4 अंकों में हो गया। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा अंक टाइप करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 से कम है तो उसके पहले 0 आपका लग जाएगा। आइए आगे दूसरे टैब की बात कर लेते हैं जो अलाइनमेंट से संबंधित है। इसमें आप अलाइनमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट का। उसमें दोनों तरीके से, हॉरिजेंटल भी और आपका वर्टिकल भी। इसमें आप भली भांति आप समझ रहे होंगे इसको। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो होता है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। इसके बारे में कम लोगों को जानकारी रहती है, तो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर आपको ये डिटेल्ड फॉर्मेट सेंटर में करना है तो सामान्यतया आप इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर आपको केवल ये सेल सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक ये पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया कमांड रहता है कि आप फॉर्मेट सेल के थ्रू जो अलाइनमेंट सेक्शन है यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड होता है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। अगर आप इसको चूज कर लें, वर्टिकल अलाइनमेंट में जो भी आपको चाहिए सेंटर, बॉटम, टॉप, वो बात सेलेक्ट कर लीजिए और ओके पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए ये सेंटर में आ गया। अब आप प्रत्येक सेल को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी सेल का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और ये सेंटर में भी आ गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था अलाइनमेंट। दूसरा इसका जो सेक्शन है टेक्स्ट कंट्रोल का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट एंड मर्ज सेल। रैप टेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि आपने जैसे यहाँ पर आपने ये लिखा, अब ये पूरा अगले सेल तक जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा मटेरियल एक ही सेल में एडजस्ट हो जाए तो इसके लिए आपको
रैप टेक्स्ट यहाँ पर करना होगा। रैप टेक्स्ट को आप इनेबल करके चेक करके ओके पर आप क्लिक कर देंगे तो ये सारा जो डाटा है वो आपका एक ही सेल में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा डाटा जितनी जगह है सेल में उतनी ही जगह पर श्रिंक हो जाए, तो उसके लिए आपको दूसरा जो चेक बॉक्स है, जो दूसरा ऑप्शन है, इसको चेक करना होगा। ओके पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक फॉन्ट को अपने अनुसार से एडजस्ट कर लेगा। ये देखिए, ओके पर क्लिक करने के बाद ये उसने फॉन्ट की साइज स्पेसिंग ऑटोमेटिक अपने से सेलेक्ट कर लिया। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए मर्ज सेल तीसरे सेक्शन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको ये सारा डाटा आपको एक ही सेल में, मतलब एक ही सेल में सब कुछ आ जाए, तो सारे सेल को आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल 1 से जाइए और मर्ज सेल पर चेक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा एक ही सेल में, ये देखिए, मर्ज हो गया। तो इस तरीके से ये मर्ज सेल का जो कमांड है वो काम करता है। अलाइनमेंट ग्रुप का अंतिम जो सेक्शन होता है वो टेक्स्ट डायरेक्शन से संबंधित होता है। इसमें आप 3 तरीके से टेक्स्ट की डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कंटेक्स्ट चूज रहता है। आइए हम बात कर लेते हैं तीसरे जो टैब है फॉन्ट। तो फॉन्ट टैब की मदद से आप वो किसी भी सेल में फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक और फॉन्ट की साइज आदि को चेंज कर सकते हैं। साथ में अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और इफेक्ट के अंतर्गत स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से MS वर्ड में सुविधा थी। अगला आपका होता है बॉर्डर। इसमें आप बहुत ही स्टाइलिश तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हैं किसी भी सेल में। मान लीजिए कि आपको इस सेल में लगाना है बॉर्डर, कंट्रोल 1 किया, जो भी बॉर्डर आपको लगाना है वहाँ पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे। मान लीजिए ऊपर का बॉर्डर लगाना है, टॉप एंड बॉटम, तो ये क्लिक किया। अगर आपको मोटा बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए बॉर्डर की साइज़, फिर आप ऊपर क्लिक करिए माउस से, बॉटम में क्लिक करिए माउस से और इस तरीके से आप देखिए तो ये लग गया बॉर्डर। और अगर आप यहीं पर सीधा सा सेलेक्ट कर लें आउटसाइड और इनसाइड, ये सारे जो बॉर्डर हैं, तो आपका ये पूरे सेल में बॉर्डर लग जाएगा। तो ये था बॉर्डर का। इसके बाद में ये रहता है आपका फिल कलर। आप किसी भी सेल में अपना पसंदीदा कलर भी आप फिल कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू यहाँ पर नीचे दिखता है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे वो कलर फिल होकर के आपको मिल जाएगा। फॉर्मेट सेल का छठवां किंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है प्रोटेक्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 टैब हैं, लॉक्ड और हिडन। एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में सारे सेल लॉक्ड होते हैं, तो अगर आप सीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं तो जहाँ जहाँ जिस सेल में ये इनेबल होगा लॉक, वहाँ आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, और जहाँ पर ये टिक नहीं होगा उन सेल में आप एडिटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको चाहिए कि मैं ये पूरी सीट लॉक कर दूं और इन सेल में हम केवल चेंज कर सकें, तो इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए और इस चेक को रिमूव कर दिया। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो इन सेल में हम लॉक करने के बाद एडिट कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है हिडन, तो ये काम करता है फॉर्मूले में। मान लीजिए कि आपने किसी सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट लंबा फार्मूला लगाया, आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर फार्मूला बार पर वो किसी को ना दिखे, प्रोटेक्ट करने के बाद सीट को, तो आप यहाँ पर हिडन को भी आप इनेबल कर लीजिए, चेक कर लीजिए, तो आपका इधर फार्मूला बार पर फार्मूला नहीं दिखेगा। तो ये मित्रों कुछ मेन जानकारियाँ थी जो आपका फॉर्मेट सेल कंट्रोल, जो डायलॉग बॉक्स है, जो कंट्रोल 1 शॉर्टकट है जिसका, उसके थ्रू हो सकने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।